मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जेई एसआई किसी का भी एग्जाम हो दोस्तों, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज इस सेशन का है 19वां दिन। जिन्होंने भी पुराने वीडियोस ना देखे हो तो दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। उम्मीद है आप लोग जनरल साइंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो आपको 20 क्वेश्चन में से 17 प्लस करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप 17 से कम कर रहे हैं तो आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो दोस्तों उसको ज़रूर अटेंड करें आप लोग। और सुबह 10:30 बजे दोस्तों, आपको मालूम है जनरल साइंस की दोस्तों हम पीवीएस सीएस क्वेश्चन एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर रहे हैं। और 9:30 बजे दोस्तों आपकी जनरल नॉलेज जनरल साइंस करंट अफेयर की दोस्तों एमसीक्यूज करते हैं। तो ये सेशन भी आप लोग ज़रूर अटेंड करें दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना देरी करे आज का सेशन दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए, आज आपके सामने पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है, चलिए आंसर कीजिए। आयरस का क्या काम होता है? चलिए आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए। व्हाट डस आयरस वर्क फॉर? आयरस का दोस्तों क्या कार्य होता है, बताइए दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये मान लीजिए अपनी एक क्या है, आई है, ठीक है दोस्तों। ये अपना क्या होता है दोस्तों, प्यूपल, ठीक है। जब भी आप देखना, आप आंखों में टॉर्च वगैरह मारेंगे तो ये आपका छोटा या बड़ा होता है, ठीक है ना। छोटा बड़ा हुआ तो दोस्तों इस पार्ट को बोलते हैं प्यूपल। और ये साइड में जो ब्लैक ब्लैक होता है किसी का, या नीला होता है, ठीक है ना, तो उसको दोस्तों बोलते हैं आयरस। ठीक है दोस्तों, इसका क्या वर्क होता है? ये आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को दोस्तों क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आयरस का दोस्तों क्या कार्य होता है, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को दोस्तों क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठन है? चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट? चलिए आंसर कीजिए। सीमेंट का मुख्य संगठन कौन सा है दोस्तों इनमें से? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा सीमेंट की और कौन कौन से कंपोनेंट है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो दोस्तों आपको कौन सा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। फिर कौन सा होता है दोस्तों आपका, सिलिकॉन ऑक्साइड, आपका आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी सारे दोस्तों क्या हैं, आपके सीमेंट के कंपोनेंट है, ठीक है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करें दोस्तों। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नया आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। अनुवांशिकता जेनेटिक्स के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है, बताइए बताइए। जेनेटिक की खोज किसने की दोस्तों? जल्दी बताएंगे आप लोग, किसने की दोस्तों? किसने की थी जेनेटिक की खोज दोस्तों? जीजे मेंडल ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या? यूज्ड इन द ग्लासेस ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है उसके दोष को दूर करने के लिए? दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, निकट की दृष्टि दोष जिनको होता है उनके पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। तो इस स्थिति में दोस्तों कौन सा लेंस यूज करेंगे आप? कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है। याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस आपका अवतल लेंस कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। बीच में से पतला, ऊपर से मोटा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का कारण बताइए, ऐसा क्यों होता है? निकट दृष्टि दोष किस वजह से होता है? इसमें दोस्तों क्या होता है, आपका लेंस जो होता है आपका आई लेंस, वो क्या हो जाता है दोस्तों, मोटा हो जाता है। इस वजह से जो आपकी इमेज बनती है दोस्तों, रेटिना के आगे बनने लगती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए।
निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विदीक्षित कर सकता है, बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन डिसेक्ट अल्ट्रावायलेट रेस। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को विक्षेपित कर सकता है, बताइए। कौन सा कर सकता है दोस्तों? क्रुक्स कांच। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इसलिए क्रुक्स कांच का प्रयोग दोस्तों हम कहाँ करते हैं? धूप के चश्मों में करते हैं, ठीक है। जो हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं दोस्तों? अल्ट्रावायलेट रेस से, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि पायरेक्स कांच का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो बताएंगे आप लोग। पायरेक्स कांच का यूज़ दोस्तों कहाँ किया जाता है? जो आपके प्रयोगशाला में दोस्तों उपकरण यूज़ होते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में जो उपकरण यूज़ होते हैं, जो उस किस कांच के बने होते हैं दोस्तों? पायरेक्स कांच के बने होते हैं, ठीक है, जिनमें एसिड वगैरह रखते हैं, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, बताइए क्या? बताएंगे आप लोग। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है, बताइए। किस वजह से होता है हेपेटाइटिस बी दोस्तों? आपका आरएनए वायरस, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, ये बताया कि आरएनए की डिस्कवरी किसने की थी? आरएनए की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएंगे आप लोग, किसने की थी दोस्तों? आपकी वॉटसन और आर्थर अंग, ठीक है। जी ने क्या की थी दोस्तों? आपकी आरएनए की डिस्कवरी की थी दोस्तों। अगर आपसे डीएनए की डिस्कवरी पूछ ली जाए दोस्तों, डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? वॉटसन और क्रिक ने, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे जीवाणु बैक्टीरिया की डिस्कवरी पूछ ली जाए तो किसने की थी, बताएंगे आप लोग। बताइए। जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जीवाणु की डिस्कवरी दोस्तों किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, बताइए। उन बिंदुओं के बीच में क्या होता है दोस्तों? पहले भी आपको इस तरीके क्वेश्चन करा चुका हूं। चलिए आंसर कीजिए, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में क्या होता है दोस्तों? आपका व्यवधान होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों व्यवधान की ऐसा यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या होती है दोस्तों? वोल्ट, ठीक है दोस्तों। प्रतिरोध की ऐसा यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या होती है दोस्तों? ओम, ठीक है दोस्तों। और धारा की, करंट की दोस्तों क्या होती है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या होती है धारा की? एम्पियर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का उपयोग के सही उत्तर जानिए। चलिए बताइए। आपको कुछ पदार्थ दिए रखे हैं दोस्तों, उनमें कौन कौन से उपस्थित तत्व हैं? चलिए देखिए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हीरे में दोस्तों क्या उपस्थित होता है? कार्बन, ठीक है दोस्तों। संगमरमर में दोस्तों क्या उपस्थित होता है? आपका कैल्शियम, ठीक है। और रेत में दोस्तों क्या होता है? आपका सिलिकॉन, ठीक है दोस्तों। और रूबी में दोस्तों क्या होता है? आपका एल्यूमिनियम। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो रहा है? डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और सेशन से संबंधित आपको जो भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए बताइए, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? चलिए बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस इज पेनिकल, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। बताइए किस में होती है दोस्तों पुष्पकलिका? लौंग में, ऑप्शन बी, ठीक है। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपने देखी होगी लौंग में ऊपर थोड़ा फ्लावर टाइप का कुछ होता है, इसलिए इसको क्या दोस्तों बोलते हैं? पुष्पकलिका, ठीक है, क्लोव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि, बताइए। जो आपकी नॉन मेटल है तो होती हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं, किस वजह से? रीजन क्या है उसका, बताएंगे आप लोग।
अधातुओं में करंट फ्लो क्यों नहीं होता है दोस्तों? किस वजह से नहीं होता है? क्योंकि उनमें क्या नहीं होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, अधातुओं में विद्युत का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस वजह से उसमें क्या नहीं होता है आपका? करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लें कि इलेक्ट्रोलिटिक्स, जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक्स होते हैं, इनमें विद्युत प्रवाह कैसे होता है, चलिए बताइए। धातुओं में तो आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो, और इलेक्ट्रोलिट्स में विद्युत अपघट्ट में दोस्तों कैसे होता है विद्युत प्रवाह? आयन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक्स में आपके आयन से करंट फ्लो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? चलिए बताइए। ये मैं आपको पहले भी कर चुका हूँ दोस्तों, शायद कल ही कराया था। चलिए बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर सॉल्ट इज यूज टू जनरेट आर्टिफिशियल रेन? मैंने आपको बताया था ना, जब सिल्वर हैलोजन समूह के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करती है तो दोस्तों क्या बनाती है आपका? सिल्वर हैलाइड बनाती है। तो सिल्वर हैलाइड क्या हो जाएगा दोस्तों? सिल्वर आयोडीन के साथ क्रिया करेगा तो आपका क्या बन जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। यही आपका क्या होता है दोस्तों? कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जब सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो सिल्वर क्लोराइड बनाती है। तो सिल्वर क्लोराइड का यूज़ दोस्तों कहाँ करते हैं, जल्दी से बताएंगे आप लोग? कहाँ करते हैं दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का यूज़? फोटो क्रोमेटिक कांच में। ठीक है, याद रखेंगे, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, और दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ कहाँ करते हैं, जल्दी से बताइए। जब सिल्वर ब्रोमीन के साथ अभी क्रिया करेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ दोस्तों कहाँ किया जाता है आपका? फोटोग्राफी में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, बताइए। जो आपकी बोन और टीथ होते हैं दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा क्या उपस्थित रहता है? जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या उपस्थित रहता है दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जो अपने टीथ होते हैं, दांत होते हैं दोस्तों, इसमें कैल्शियम का परसेंटेज दोस्तों कितना रहता है? 98%। ठीक है, यही हमारे टीथ को दोस्तों क्या हार्डनेस, कठोरता प्रदान करती है। और दोस्तों अपनी हड्डी बोन में दोस्तों कितना होता है कैल्शियम? दोस्तों कैल्शियम होता है आपका 62%। ठीक है, और फास्फोरस दोस्तों कितना परसेंट होता है आपका? 38%। ठीक है, तो यह परसेंट ही याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, बताइए किस क्रम में लगे होते हैं? ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चलिए आंसर कीजिए। इन द हाउसेस फैंस बल्ब आर कनेक्टेड इन। तो दोस्तों जो अपने घरों की वायरिंग होती है दोस्तों, किस क्रम में होती है आपकी? समांतर क्रम में होती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए समांतर क्रम में वोल्टेज आपका कैसा रहता है, समान रहता है या अलग अलग रहता है दोस्तों, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में वोल्टेज दोस्तों क्या रहता है आपका? हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? आपका बराबर रहेगा। ठीक है, और आपका करंट दोस्तों क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलयन जलीय विलयन हैं, बताइए कौन से हैं? फोटोग्राफी में किसका यूज़ किया जाता है, कौन से सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है? चलिए आंसर कीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फोटोग्राफी में दोस्तों किसका यूज़ किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बताइए क्या होता है दोस्तों? सोडियम थायोसल्फेट का केमिकल फॉर्मूला दोस्तों होता है ये Na2S2O3। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा? चलिए सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। समांतर क्रम में जोड़िए 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को।
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर दोस्तों क्या आएगा इसका। चलिए सॉल्व करिए, 6 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 3/6, यानी आपका प्रतिरोध दोस्तों कितना आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, चलिए क्या होगा बताइए। बताइए, जब कोई धातु एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलती है दोस्तों, कौन सी धातु है वो इनमें से, जल्दी से बताएंगे आप लोग। दोस्तों कौन सी धातु है आपकी, जिंक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, रिएक्शन की हेल्प से थोड़ा और समझते हैं दोस्तों। जब आप जिंक की H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कराएंगे दोस्तों, रिएक्शन कराएंगे, तो आपका क्या बनेगा ZnSO4, और आपकी क्या निकलेगी दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई धातु आपका मेटल, ठीक है, किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो धातु का दोस्तों क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक है, क्या बनता है दोस्तों आपका। ठीक है दोस्तों, कौन सी गैस रिलीज होगी आपकी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, चलिए चलिए आंसर कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध एसआई का मात्रक क्या होता है, चलिए आंसर कीजिए। क्या होगा दोस्तों, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, क्या होती है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, ओम मीटर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई यूनिट की दोस्तों क्या होती है, ओम मीटर होती है दोस्तों। विशिष्ट प्रतिरोध को दोस्तों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, रो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, चलिए आंसर कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल। बताइए दोस्तों, उत्कृष्ट धातु घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एक्वारेजिया का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा उत्कृष्ट धातु घोलने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये किसका मिक्सचर होता है दोस्तों आपका, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और किसका आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, ये आपकी किस रेशियो में मिली होती हैं, 1:3 के अनुपात में मिली होती हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे, चलिए बताइए। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ क्वेश्चन। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने दिए थे दोस्तों, किसने दिए थे, माइकल फेराडे ने। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा विद्युत अपघटन नियम किसने दिए थे दोस्तों, आपके माइकल फेराडे ने दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातुओं का प्रयोग किया जाता है, चलिए बताइए। विच इम्पोर्टेंट मेटल इज यूज्ड अलॉन्ग विथ आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। क्या होगा दोस्तों बताइए। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए दोस्तों किसका यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील किससे बनता है आपका, क्रोमियम, निकेल और आयरन से। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए दोस्तों क्रोमियम, निकेल और आयरन का यूज़ किया जाता है दोस्तों। क्रोमियम दोस्तों कितने परसेंट में मिलाई जाती है, लगभग आपकी 20%। ठीक है, निकेल आपकी लगभग 5% और आयरन आपकी लगभग 75%। ठीक है, तो ये परसेंट भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। और इस वीडियो की PDF पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों स्टडी ग्लोब। और दोस्तों आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू, बाय बाय।